नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार के लिए यह साल चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 दिन के भीतर दूसरी बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। लेकिन पटना में राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना पर सवाल उठाकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वो फर्जी है। जातीय गणना देखना है तो तेलंगाना वाली देखिए। राहुल गांधी के इस सवाल ने सियासी भूचाल ला दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जातीय गणना पर सवाल उठाकर बिहार का अपमान किया। उन्हें जातीय गणना का एबीसीडी तक नहीं मालूम। तो वहीं कांग्रेस विधायक का दावा है कि बिहार में 20% लोग जातीय गणना से छूट गए, जबकि बिहार में कांग्रेस की सहयोगी दल आरजेडी को राहुल गांधी के सवाल पर जवाब देते नहीं बन रहा। अब सवाल है कि बिहार में जातीय गणना का काम साल 2022 में शुरू किया गया और साल 2023 के अक्टूबर महीने में इसके आंकड़े जारी किए गए। तब जेडीयू के साथ आरजेडी और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे थे। तब राहुल गांधी ने जातीय गणना पर सवाल क्यों नहीं उठाए? चूंकि अब नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं और आरजेडी कांग्रेस विपक्ष में बैठे हैं, तो क्या विरोध के लिए और जानबूझकर राहुल गांधी बिहार की जातीय गणना को गलत बता रहे हैं? सवाल यह भी कि राहुल गांधी जिस तेलंगाना की जातीय गणना बिहार में कराने की बात कर रहे हैं, उस तेलंगाना की जातीय गणना की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की गई? क्या राहुल गांधी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल दे रहे हैं? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। बिहार में जातीय गणना पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। 18 दिनों के भीतर दोबारा बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने जातीय गणना पर सवाल उठाकर बिहार की सियासत को सुलगा दिया। 18 जनवरी को राहुल गांधी ने जातीय गणना को फर्जी बता दिया। फिर 5 फरवरी को राहुल ने बिहार वाला नहीं, तेलंगाना के जातीय सर्वेक्षण को देखने की बात कह दी। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। राहुल गांधी के बयान से सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या जातीय गणना पर सवाल उठाकर राहुल ने बिहार का अपमान किया? राहुल के बयान पर सियासत गर्म है। जेडीयू सांसद संजय झा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए दावा किया, जातीय गणना में 20% लोग छूट गए हैं। बिहार में फिर से जातीय गणना कराने की जरूरत है। वहीं महागठबंधन में शामिल भाकपा माले ने बिहार में हुए जातीय गणना को सही करार दिया है। बिहार गए थे ना, तो बिहार में जब उनकी सरकार थी आरजेडी के साथ, जो सरकार चलाए 15 साल, पंचायत में भी दलित को आरक्षण नहीं दिए थे। नहीं था। जब नीतीश कुमार जी आए हैं तो 2006 में पंचायत में अति पिछड़ों को और दलितों को आरक्षण दिया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी कल बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने कहा है, मैं भी पहले सवाल उठाया और अगर ईमानदारी से कोई देखेगा, आप देख लीजिए मेरे भागलपुर विधानसभा में जिला में 20% लोग बाहर काम करने जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। तो आप जाति जनगणना में जिनको दिया गया वो तो घर घर घूमे, जो घर बंद है, ताले लगे पड़े, उनका तो गिनती हुआ नहीं। हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। बिहार में जो जनगणना हुई, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में इसके आधार पर जनगणना हो। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने डबल अटैक कर महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। राहुल ने बिहार में अपनी ही सरकार के कार्यकाल के दौरान कराए गए जातीय गणना पर सवाल खड़े कर दिए। खुद आरजेडी भी राहुल गांधी के बयान से अलग जातीय गणना की रिपोर्ट को सही बता रही है, तो बीजेपी और जेडीयू राहुल गांधी के बयान के बहाने महागठबंधन पर ताने मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, राहुल ने जातीय गणना पर सवाल क्यों उठाए? राहुल गांधी ने जातीय गणना पर सवाल क्यों उठाए? क्या राहुल गांधी ने बिहार का अपमान किया है? सत्ता में रहते क्यों नहीं उठाए गए सवाल? क्या जातीय गणना चुनावी दंगल का हिस्सा है? राहुल के सवालों से आरजेडी असहज क्यों है?
डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष की ओर से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता कुंतन कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की ओर से आरजेडी प्रवक्ता एचजे यादव और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल शिशिर कौंडिल्य जी आपसे, बिहार में जो जातीय गणना हुई क्या वो फेक गणना है? देखिए, दरअसल संतोष जी, पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी ने इस विषय पे अपनी बात रखी है और मैं फिर से रख रहा हूं। है क्या कि जातीय गणना जो हुई वो संविधान का पार्ट है, आर्टिकल 340 इसकी इजाजत देता है। फेक है या नहीं है? उसकी बात सुन लीजिए। देखिए, अगर इंटरप्ट कीजिएगा तो फिर मैं अपना विषय कैसे रख पाऊंगा। मैं जो कह रहा हूं उसको पहले मेरी बात तो सुन लीजिए सर। बेसिकली क्या है कि आर्टिकल 340 में यह प्रावधान है। अब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी इस विषय को पूर्व से ही उठाते रहे हैं। जो 2022 में जातीय जनगणना बिहार में हुई, कांग्रेस पार्टी साथ में थी, नीतीश कुमार जी तब इस तरफ थे। नीतीश कुमार जी का चरित्र सबको पता है। और उस समय कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने भी सवाल उठाया था कि जो विसंगतियां हैं सरकार को दूर करना चाहिए उस विषय पे। और तो और 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा आपको। बेसिकली क्या है, हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि आंकड़े आ कहां से रहे हैं, और जब जो यूनिट है, सबसे सरकार की सबसे छोटी यूनिट जो है वो ब्लॉक है। जब ब्लॉक में इसके आंकड़े नहीं उपलब्ध हैं, जब जिला में इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तब फिर स्टेट को आंकड़े मिल कहां से रहे? एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि एनडीए में तब पशुपति पारस जी थे और उपेंद्र कुशवाहा जी थे और चिराग पासवान जी थे और तमाम लोग वैसे लीडर जिनको लगा कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं विसंगति है। इवन वीआईपी के लीडर ये जो निषाद साहब है, मुकेश सहनी साहब हैं, वो भी थे। तो कुल मिलाकर के सारे लोगों ने उस विसंगतियों पर सवाल उठाया। जो भारतीय जनता पार्टी आज सवाल खड़ा कर रही है, विडंबना देखिए। लेकिन अगर आपने इतने सवाल उठाए तो सर सुन लीजिए ना, सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूं आप बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी पे मैं सवाल कर रहा हूं ना, आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल पूछने का हक है नहीं। कहां कर रहे हैं आप सवाल? मैं ये पूछा कि जब आपने उस समय सवाल उठाए थे तो फिर तब से आपकी सुनी नहीं गई। आप एक बार पूरी तरह से सवाल कर। देखिए, ये डिबेट शो है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब देंगे। ये यहां पर कोई कांग्रेस की रैली नहीं चल रही है कि यहां पर आप लगातार बोलते रहेंगे, आप प्रचार करने के लिए बैठे हैं। आरजेडी प्रवक्ता एचजे यादव जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर सबसे पहले तो आप यह बताइए कि क्या यह फेक गणना थी जो इस समय कांग्रेस अब सवाल उठा रही है? मैं जो कहना चाह रहा हूं संतोष जी, जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, शिशिर जी मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास, जनता दल आपका बीच में कनेक्शन कट गया था, मैं एचजे जी से सवाल कर चुका हूं जी। संतोष जी, जहां तक जातीय जनगणना की बात है, राष्ट्रीय जनता दल की विचार ये है कि बिहार के हर लोग को सोशल जस्टिस मिले, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उन्हें रिजर्वेशन मिले, उनको आगे बढ़ाया सवाल ये है एचजे जी, ये फेक जनगणना थी? संतोष जी, जनगणना हुई, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बहुत मेहनत और लगातार कोशिश करने के बाद जनगणना हुई। लालू प्रसाद यादव जी लगातार सपोर्ट में है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना हुई। आज हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, सामाजिक न्याय लाएंगे, हम लोग रिजर्वेशन की बात करेंगे। मेरा सवाल इसलिए है आपसे क्योंकि आज भी विचारधारा बजट आएगा, बजट एलोकेशन जहां पर भी जाते हैं जातीय जनगणना को लेकर क्रेडिट लेते हैं, बहुत अच्छे से काम होगा। जातीय जनगणना में अगर कोई लगातार लगे रहे तो हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और फिर अब जब जो शिशिर जी कह रहे हैं कि उस समय सवाल खड़े किए गए थे तो फिर आपने इनके सवालों को क्यों अनदेखा किया और ये नौबत क्यों आई? इतना पैसा खर्च होने के बाद भी अगर वो जातीय जनगणना गलत है तो पैसे का भी दुरुपयोग हुआ, समय का भी दुरुपयोग हुआ और सरकारी संसाधन का भी दुरुपयोग हुआ। संतोष जी, इतने सालों से जातीय जनगणना नहीं हुई,
बड़ी मुश्किल से जातीय जनगणना हुई और लोग उससे खुश हैं। और जातीय जनगणना में सिर्फ जाति की नहीं, वो इसमें आर्थिक भी, शैक्षणिक भी, सब चीज की गणना हुई। और आगे जब हमारी सरकार आती है तो उसी हिसाब से हमारा बजट बनेगा, ताकि इसमें हर व्यक्ति को, जिनको जिनको आरक्षण चाहिए, जिनकी जितनी संख्या है, जिनकी जो जाति है, उस हिसाब से हम लोग बजट को एलोकेट कर सके, ताकि समाज के हर वर्ग, पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। वो वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो आगे आए। मैं समझ गया, आप शिक्षा की सीधे जवाब देना नहीं चाह रहे इस पे। जरूरत है। कुंदन कृष्ण जी कुछ कह रहे हैं। जो विचारधारा सोशल जस्टिस की, उसको लेके आगे बढ़े। संतोष जी, माननीय राहुल गांधी जी का एक नेचर है, पिछले बहुत दिनों का अगर आप देखेंगे इतिहास तो आपको उनका राजनीतिक इतिहास तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल की चिंता उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है बिहार में पिछले 20 दिनों में 2 बार आकर के। राहुल गांधी जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस राज्य में वो जितनी ज्यादा बार जाते हैं, जितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे कांग्रेस और उसके सहयोगी उतने ज्यादा वोटों से हारते हैं। अभी राहुल गांधी जी आए, भाई 18 जनवरी से पहले एक मुझे बता दें, शिशिर कौंडिल्य जी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, एक व्यक्ति का बयान मुझे दिखा दें, आजकल तो गूगल का जमाना है, एक बयान दिखा दे जो 18 जनवरी से पहले किसी ने इस जातीय जनगणना के पे सवाल उठाए हों। यही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पुख्ता सहयोगी, सबसे पुरानी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल जातीय जनगणना का क्रेडिट पानी पी पी के लेती है। एजिया जी से आपने सीधे सवाल पूछे, भाई राष्ट्रीय जनता दल का सीधा सीधा ये बात कहना है। तो राहुल गांधी जी से मेरा एक निवेदन है कि अपने सलाहकारों की बात पे वो अगर आ भी गए हैं तो कृपा करके ये सवाल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी से पूछें कि भाई जातीय जनगणना सही हुई थी या नहीं हुई थी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी तो उनके महासलाहकार हैं। लालू जी और तेजस्वी जी के कहे पे राहुल गांधी जी जब सावन में मीट बनाते हैं, मीट खाते हैं, तो ये सारी चीजें भी उनसे पूछ लें। और अगर तेजस्वी यादव जी और लालू जी ने कहा कि जातीय जनगणना सही हुई थी, तो मेरा एक और निवेदन है राहुल जी से और पूरी कांग्रेस पार्टी से कि उनको बिहार से माफी मांगनी पड़ेगी, बिहार से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल जी, ये कांग्रेस का अपना इंटरनल मैटर नहीं है कि गांधी परिवार के युवराज ने जो कह दिया वही सही हो जाएगा। अरविंद जी के पास वैसे मुझे जाना था, लेकिन शिशिर जी कुछ कह रहे हैं, संक्षिप्त में अपनी बात कीजिए, फिर मैं अरविंद निषाद जी के पास जाऊंगा। दरअसल समझ लीजिए संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के विषय में किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है कि न किसी को कम न किसी को थोड़ा ज्यादा पाया, जिसका भी पूछ उठाया माता पाया। बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी थी, लेकिन वो होता है ना, एक बायोलॉजिकल प्राणी है घोंघा, बरसात में ही उसका मुंह जो है वो खुलता है। शायद वो बरसात आज भारतीय जनता पार्टी के लिए है, तब जो है वो नहीं था। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी, कितनी विडंबना देखिए इस बात की कि विपक्ष में बैठी थी भारतीय जनता पार्टी, सहयोगी दल सवाल खड़े कर रहे थे, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी विसंगतियों को लेकर के सवाल खड़े कर रही थी। तब सरकार में शामिल थी कांग्रेस पार्टी, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन तब भी हमारे अध्यक्ष और तमाम हमारे विधायक मान्यवर अजीत शर्मा जी ने उस विषय पे सवाल खड़े किए थे कि जातिगत जनगणना जो चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें विसंगति है, उन विसंगतियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के सरकार को आगाह किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आज बड़े बड़ी बातें कर रही है, मैं कहना चाहता हूं। ठीक है अरविंद जी, मैं भारतीय जनता पार्टी आपके पास आऊं उससे पहले कुंदन कृष्ण जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिएगा। अरविंद जी का टाइम है वैसे, है इसीलिए संतोष जी मैं कांग्रेस पार्टी को एक खुली चुनौती देता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बयान 18 जनवरी से पहले किसी भी बिहार के कांग्रेसी का दिखा दे जिसमें उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना में गड़बड़ी हुई है। एक बयान मैं आपको 1000 बयान दिखा सकता हूं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बिहार के यूनिट ने क्रेडिट लिया है। हमारे माननीय चूंकि राहुल गांधी ने ये बात कह दी है, भाई गांधी परिवार के युवराज ने बात कह दी है, तो आज कांग्रेस पार्टी को ना उगलते बन रहा है, आपके पास ना उस समय निगलते बन रहा विसंगतियों है। को लेकर सवाल आए थे क्या कांग्रेस की तरफ से? हेलो अरविंद जी, आपसे सवाल है मेरा, क्या उस समय कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल आया था विसंगति को लेकर? सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और आरक्षण, यह विषय जब प्रदेश और देश की जनता के समक्ष आता है
तो हंसी का फव्वारा हम सभी के चेहरे पर छा जाता है। जिस कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद से लेकर के देश और प्रांत में 55-60 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला, काका कालेलकर आयोग को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान के लिए जी मेरे सवाल पर आइए। मेरा सवाल यह है, विसंगति को लेकर आपके पास उस समय कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल आए थे? उनका दावा है कि उन्होंने उस समय विसंगति को लेकर आपसे सवाल किए थे। कोई सवाल नहीं आए थे। बिहार सरकार की ओर से जब जाति गणना का प्रकाशन किया गया उसके बाद बिहार सरकार ने एक प्रश्न रखा कि इस प्रकाशन के बाद अगर किसी को कोई आपत्ति हो, किसी व्यक्ति को, किसी राजनीतिक संस्था को, किसी संगठन को, तो वह व्यक्ति, संस्था, संगठन आपत्ति दर्ज कराए। लेकिन बिहार सरकार के पास कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं हुआ। इवन कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर, कोई नेता कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया। ठीक है एजिया जी, उस समय आप सरकार में थी, क्या ऐसा हुआ था? कांग्रेस की तरफ से कोई आपत्ति आई थी? संतोष जी, जातीय जनगणना सामाजिक न्याय को लेकर के मुद्दा है और इसमें हम लोग जी मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से उस समय कोई आपत्ति आई थी? राहुल गांधी के बयान से सहमति व्यक्त करते हैं। उस समय अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो हम लोग के साथ थी और वो लगातार कह रही थी कि इतने वर्षों से जातिगत जनगणना नहीं हुआ, होना चाहिए। और बिहार में एक अच्छी पहल भी हुई थी जातीय जनगणना होने के बाद कांग्रेस ने ये विसंगतियां हैं, इस पर ऐतराज है, ऐसी कुछ रिपोर्ट या ऐसी कोई सुझाव दिया था सरकार को? सवाल मेरा ये है, हाँ या ना? देखिए, ये रिपोर्ट सरकार के पास आई नहीं आई, उस समय काफी चर्चा इस पे हुआ करती थी। उस समय बीजेपी वाले भी बहुत इसका विरोध कर रहे थे। जनगणना हो रहा था, नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रहे थे। लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी की बातें आती थी, मेरे घर ये नहीं पहुंचा, जबकि था कि उनके घर भी जनगणना हुई थी। और उस पैकेज में आपने हमारे एक माननीय विधायक अजीत शर्मा जी का बाइट लिया है और उस बाइट में वो खुद बता रहे हैं, मैं नीचे भी चला रहा हूं, किसने क्या कहा, मैं नीचे भी अजीत जी की बाइट चल रही है। अजीत शर्मा जी आपके टीवी चैनल स्क्रीन पे बोल रहे हैं, वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, और राहुल गांधी के बयान के बाद बोल रहे हैं। उस दौरान वो पहले का बयान नहीं दिखा रहा था। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, भाई आप बयान भले ही अभी का ले रहे हैं, लेकिन ये बयान उन्होंने दिया था, ऐसा आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। और तब वो सीएलपी लीडर थे हमारे यहाँ, आपको याद होगा, हमारे विधायक दल के नेता थे। वो बयान तो आज हमारे पास उनकी बाइट आई है, वो हमने अपने पैकेज में डाली है। मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने आज बाइट, राहुल गांधी जी के बयान के बाद बाइट में, अरे सुन तो लीजिए सर, उस बाइट में उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में भी इस बात पे जो है बयान दिया था, सरकार को बताया था कि इसमें विसंगतियां हैं और 20% लोग जो है जातिगत जनगणना में छूट रहे हैं। इस विषय पे भी सरकार को हमने बताया था। ये शिशिर जी चैनल के माध्यम से वो बता रहे हैं। कुंदन जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, समय की कमी है। संतोष जी सिर्फ दो बातें मुझे कहनी है जी। एक तो एजिया जी की मुस्कुरान को कांग्रेस समझे और अपने माननीय नेता राहुल गांधी जी से निवेदन करे कि वो बिहार कम आए। चूंकि तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस उनके लिए बोझ है, आज मुझे समझ में आ गई है। दूसरी बात, जिस तेलंगाना की ये बात कर रहे हैं, उस तेलंगाना की जातीय जनगणना के आंकड़े कहाँ हैं? उस तेलंगाना राज्य के जातीय जनगणना के आंकड़े कहाँ हैं? कौन सा उन्होंने ऐसा साइंटिफिक तरीका अपनाया है? कौन से आंकड़े हैं, मुझे बता सकते हैं कांग्रेस के मेरे साथी? राहुल जी से आपके पास जो रिपोर्ट है संतोष जी, तेलंगाना सरकार ने क्या किसी जातीय जनगणना को पब्लिक किया है अभी तक? ये कोई जो है, आप संतोष जी मुझे बताएं, आपके पास जो रिपोर्ट है, तेलंगाना सरकार ने किसी भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक की है? 2 तारीख के आसपास कुछ डेटा राहुल गांधी जी के कमरे में बैठ के कोई जनगणना की गई हो तो उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक मिनट, कौन सा डेटा है, अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए कांग्रेस पार्टी को पश्चाताप करने की आज आवश्यकता है। राहुल गांधी को देश की जनता और बिहार की जनता से दंडवत होकर के माफी मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के 55 वर्षों तक पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के साथ छलावा किया, पिछड़े वर्ग के लोगों के
लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया, कुठाराघात किया। आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किस हैसियत से बिहार ठीक है। के लोगों का अपमान कर मेरे रहे पास हैं? समय की कमी है, इस क्या डिबेट को मुझे जवाब यहीं दे रहे रोकना हैं? पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद अब उनके ही सहयोगी रहे आरजेडी, जो फिलहाल अभी भी उनके साथ गठबंधन में है, लेकिन तब सरकार में भी थी, क्योंकि जातीय जब जनगणना हुई थी बिहार में तब कांग्रेस और आरजेडी जेडीयू का साथ थे और उस समय यह गणना हुई थी, और अब आरजेडी भी इस पूरे मामले पर असहज नजर आ रही है। बहस बिहार की मैं फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।